मेरा एक सवाल है। पहले जो हम आशा के बारे में पढ़ रहे थे, तो आशा कैसे मतलब डेवलप होगी, ये होमवर्क दिए थे भैया, लेकिन मैं चाहूंगी कि वो वही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सिस्टर और कौन बोल रहे हैं आप? मैं वीडियो को ऑन सुनीता कर बोल रही लीजिए। हूँ। और ये जो स्वर्गीय वस्तुएं क्या है, वो भी मेरे मन में डाउट था। जी, उसके वीडियो को बारे में ऑन कर लें अपने आप, अगर आप ऑन कर जी। सकते हैं तो। वीडियो को ऑन कर लें और बोलें। बोले सिस्टर, क्या बोलना चाह रहे हैं? आशा के बारे में बोलना चाह रही थी भैया। जो आशा जो है, हम अभी हम्म सीखे हैं, तो उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं आशा को। हम्म हम्म, हम्म। और स्वर्गीय वस्तुएं क्या है? एक्चुअली लाइट नहीं है, तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। चलिए इधर, और ये पुराने लोगों में से जो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर आप लोग के अंदर भी प्रश्न है तो बिल्कुल रख सकते हैं मेरे प्रियो। जय मसीह की भाई। जय मसीह की। आज हम अ, इब्रानियों पढ़ रहे थे, और उसका एक मिनट में बता रहा हूँ आपको। इब्रानियों और उसका 12 अध्याय क्या हो गया, 12 का 24। बोलिए। एक मिनट, ये 12 का 24। यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, और नई वाचा के मध्य स्वरूप यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हम्म। जी। ये नई वाचा का मध्य और यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। ये मेरे समझ में आज नहीं आई कि ये यहाँ पर पौलुस क्या कहना चाहता है। देखिए, कहना तो बहुत कुछ चाहता है वो, जी परंतु ये बातें हमको तब समझ में आएंगी जब हम उतनी निकटता में आ जाएंगे। जी ठीक है। जी लिखा है कि तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पैलौठों की साधारण सभा और कलीसिया, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, सुनते जाइएगा,
जी जी और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है। जी तो बहुत सारी चीजों के पास आए हैं, सिय्योन के पहाड़ के पास, परमेश्वर के नगर के पास, स्वर्गीय यरूशलेम के पास, लाखों स्वर्गदूतों के पास, और पैलौठों की जो साधारण सभा है उसमें, कलीसिया के पास, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के पास, छिड़काव के उस लहू के पास, इतनी सारी चीजों के पास ये आए। जी ठीक है, तो जब जी ये निकटता हमारी हो जाएगी जी तो इन बातों को जान पाएंगे, हम भी इन बातों को समझ पाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा। जी ठीक है, जी हम भी इन बातों को जान पाएंगे, हम भी इन बातों को समझ पाएंगे। याद रखिएगा, क्या है, प्रभु यीशु मसीह के ब्लड को लेकर के, लहू को लेकर के नाना प्रकार की विचारधारा है। आपकी क्या विचारधारा है प्रभु यीशु मसीह के लहू को लेकर? आप क्या सोचते हैं? प्रभु का लहू बहुत सिर्फ एक ही बात जानता हूँ देखिए, कि आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही है। अभी मेरी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? नहीं, आप ना ईयरफोन निकाल लें। जी अभी आवाज मेरी साफ आ रही? जी, अभी साफ आ रही है, बोलिए। जी प्रभु यीशु का लहू के विषय में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उसने मेरे पापों के लिए उस कलवरी के क्रूस पर बहाया, जिससे मेरे गुनाह शुद्ध हुए, जिससे मैं शुद्ध हुआ, मैं पापों से मुक्ति पाया, और जिसके कारण आज मैं उसके संग बना हूँ। ये सब प्रभु का लहू जो उसने मेरे लिए बहाया था। और उसके अलावा, अच्छा, पापों से मुक्ति मिली, कितने लोग बोल सकते हैं कि पापों से मुक्ति मिली है, या मिली है तो कितनी मुक्ति मिली है? ये विषय महत्वपूर्ण है। जी मुक्ति मिल गई। जी आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्या वर्तमान में हमसे पाप नहीं होते? होते हैं। हाँ, तो फिर मुक्ति, मुक्ति शब्द नहीं लगेगा, इसको समझिएगा ध्यान से। अगर होते हैं तो फिर मुक्ति शब्द नहीं लगेगा, इसको समझना है हमको। जी ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, सुन पा रहे हैं? जी हाँ, इसको याद रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, ये किनके जीवन में आता है और ये कब कार्यकारी होता है, इसको बड़े ध्यान के साथ हमको समझना है। जी ठीक है, अच्छा, प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है, जी वो कितने लोगों के लिए बहाया है? सारे जगत के लिए। सारे जगत के लिए बहाया है, बिल्कुल सही बात है, सबके लिए बहाया है। जी ठीक है, क्या विश्वासी, क्या अविश्वासी, ठीक है, जी क्या यहूदी जाति, क्या यूनानी जाति, जी उसने सबके लिए अपना लहू बहाया है। ठीक है, जी पर याद रखिएगा, उसने बहा तो दिया है, लेकिन जी कौन उसके लहू की निकटता में आ सकता है या उसके लहू को अपने ऊपर ले सकता है, इसके विषय में अपना क्या कहना है? और जो भी हम कहते हैं या समझते हैं, उसका पूरा संबंध परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस बात को बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। मैं कल भी ये विषय पूरा था कि मेरा उद्देश्य परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से प्रस्तुत करना है, जैसा कि बाइबल कहती है। ठीक है, मैं वो चीजें नहीं कहना चाहता जो मेरी बात का समर्थन परमेश्वर नहीं करता। ठीक है, मैं वही चीजें कहूंगा जो परमेश्वर कहता है, जो वो कहता है मैं उसमें अपना समर्थन दूंगा।
और आपको भी उसी में अपना समर्थन देना है। इस बात को बड़े ध्यान के साथ समझ जाइएगा। अच्छा, आज जितने भी विश्वासी कौम है, आप किसी से भी पूछिए, सब यही बोले कि प्रभु यीशु मसीह का लहू उसने बहाया, मैं उसके लहू के घेरे में हूँ, या उसका लहू मेरे ऊपर आ गया है, मैं उसके लहू से धुल गया। ये बहुत सारी बातें, ये हमारी विचारधारा है, और एक सुंदर विचारधारा ये हो सकती है और होगी भी। परंतु क्या ये विचारधारा सत्य है? उसने लहू बहाया, ये सत्य है, उसने बलिदान दिया, ये सत्य है, परंतु उसका लहू मेरे जीवन में आ गया है, मैं उसके लहू में मैं धुल गया हूं, मैं पाक हो गया हूं, मैं शुद्ध हो गया हूं। मैं, कई लोग बोलते हैं ना कि उसके लहू के मैं घेरे में आता हूं या मैं उसके घेरे में रहता हूं। इन विचारधाराओं का बाइबिल कितना समर्थन करती है, ये मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। देखिए, ये बोलना आसान है, इसको बोला जा सकता है, मैं भी बोलता था, लेकिन यकीन मानिए कि परमेश्वर के वचन में जो प्रभु यीशु मसीह के लहू की जो महत्वता है, ठीक है, उसकी जो महत्वता है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, अब मेरे साथ निकालें, आप सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। पहला पतरस, पहला अध्याय, उसका एक वचन से पढ़ें, बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा। पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदुकिया, आसिया और बितूनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। बस रुक जाइए एक मिनट। पतरस जिसको लेटर लिख रहा है, ठीक है, ध्यान के साथ सुनिएगा, वो कलीसिया है। बोलिए, क्या है? कलीसिया है। ठीक है, विश्वास करने वाले लोग हैं जिनका विश्वास काफी उच्च दर्जे का है। ठीक है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, काफी उच्च दर्जे का है। ये कैसा विश्वास कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला पतरस 1 का 6 से पढ़िएगा। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। आगे, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखिए, ये इनका लेवल कहाँ तक के है। ये इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की तैयारी चल रही है। आप लोग सुन रहे हैं? अपने अपने ऑडियो को ऑन रखिएगा। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है, बड़े ध्यान के साथ सुनते जाइए, है ना। तो ये इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की तैयारी चल रही है। ठीक है, इनको बाइबिल क्या कह रही है ऐसे विश्वासियों? अच्छा, इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का लहू आया है कि नहीं आया? बोलिए, आया है ना? आ गया। जी आ गया है? जी आया कि नहीं आया? जी हाँ। आया। लेकिन कहीं नहीं लिखा है आ गया, जबकि अलग लिखा है। 2 पढ़े एक बार, 1 का 2। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं।
बस अब आप बताइए, लहू आया है कि नहीं आया है? आया है ना? अभी आपने पढ़ा है, करेक्ट कीजिए। नहीं आया, लहू नहीं के आया। चुनाव छिड़के हुआ जाने है छिड़के जाने के लिए। छिड़के जाने के छिड़के लिए जाने के लिए चुनाव हुआ है। ये लहू इसको के समझिएगा छिड़के। ध्यान से। देखिए, जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको, आप उसको जज नहीं कर पा रहे हैं, जो लिखा हुआ है। जी, छिड़के जाने के लिए चुने, चुने यानी अभी गए हैं, मतलब छिड़काव नहीं हुआ है। मतलब भी नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह का लहू किनके जीवन में छिड़का जाएगा? चुने हुए लोग। चुने हुए लोगों। जो चुने हुए लोग हैं, हाँ, जो इसका याद विश्वास रखिएगा, करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है बुलाए हुए लोग बहुत सारे हैं। चुने हुए। याद रखिएगा, जी जी। जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का ब्लड जो है वो छिड़का जाएगा। मेरे प्रिय इधर देखिएगा, सब बात आ रही है ना आप लोगों को समझ में? जी जी। मतलब ऐसे ही नहीं है कि किसी के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह का ब्लड आ जाएगा, इसको पहले समझना। ये नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं ये, और ये तब होती है जो बाइबल में लिखा ना, परमेश्वर ने कहा मेरी ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में चल रही है। यस। ठीक है, जी। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में चल रही है। ठीक है, तो ऐसे ही किसी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का लहू आता ही नहीं है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। विश्वास कर लेना, बपतिस्मा लेने के बाद भी नहीं आता है, ये भी बता दे रहा हूं आपको। क्योंकि इन्होंने विश्वास किया, इन लोगों ने बपतिस्मा भी ले लिया है। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है। अब क्या लिखा है कि तुम्हारा विश्वास आग से ताए हुए नाशवान से सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य। बहुमूल्य है। क्या है? बहुमूल्य है। हाँ, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। स्वर्ग कौन जाएगा, विश्वासी की बहुमूल्य विश्वासी? आज ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से। बहुमूल्य। बहुमूल्य याद विश्वास। रखिएगा, विश्वासी लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, ताए जिनका हुए लोग। विश्वास बहुमूल्य होगा। जी। बोलिए, क्या होगा? बहुमूल्य विश्वास होगा। याद रखिएगा। अच्छा, जो ताया विश्वास जाए, बहुमूल्य कैसे होता है? आग में ताया जाएगा। हाँ, एग्जैक्ट, सही बोल रहे हैं। विश्वास बहुमूल्य कैसे होगा? आग से ताए जाने के बाद। हाँ, याद रखिएगा। तो विश्वासी को जब आग में ताया जाएगा तो उसका विश्वास बहुमूल्य विश्वास में कन्वर्ट होगा। जी। किसमें कन्वर्ट होगा? बहुमूल्य विश्वास। बहुमूल्य विश्वास में। और जब वो बहुमूल्य विश्वास में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी में पहला पत्रस 2:4 में क्या लिखा है, सुनिएगा ध्यान से। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह कैसा है? बहुमूल्य जीवित पत्थर। बहुमूल्य जीविता पत्थर है। याद रखिएगा। तो आप कब बनेंगे? आग से ताए आग में ताए हाँ, जब जाएंगे। आपका विश्वास बहुमूल्य विश्वास में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आप ऐसे पत्थर बनेंगे जो बोलता है। बोलिए, क्या करता है? बोलता है। बोलने वाला पत्थर। बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के चेलों को शांत करा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर ये पत्थर। चुप हुए ना तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अच्छा। बोलने वाला पत्थर चाहिए भाई साहब। हालेलुया। कैसा पत्थर चाहिए? बोलने वाला। बोलने वाला पत्थर। उसे ही बाइबल बहुमूल्य जीवता पत्थर बताती पत्थर है। है। ठीक है, अब 5 में क्या लिखा है? तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, ये जिससे आपको भी यदि बनना तुम है। बस बस रुक जाइएगा। देखिए, अभी बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। अपने आप को आत्मिक कहना बड़ा आसान होता है, ठीक है, पत्थर। लेकिन पत्थर बनने को समझना पड़ेगा। किसी को यह मालूम नहीं है कि आत्मिक घर जीवित पत्थर से बनता है। किससे बनता है? जीवित पत्थर से बने। जीवित पत्थर से बनता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जी। आत्मिक घर। आपको मालूम है घर तैयार हो रहा है? कितने लोग को मालूम है कि घर तैयार हो रहा है?
पत्थर भविष्य कहाँ में उपयोग होगा, चलिए बताइए तो आप लोग। नींव में, हाँ, घर नींव बनाने में, के लिए, घर बनाने घर के लिए, बना न्यू में, कौन सा न्यू वाला में। घर? न्यू में, अरे न्यू तो प्रभु यीशु मसीह है, आप तो लोग नहीं घर लगोगे वहां। घर दीवार बनाने के के लिए, लिए पत्थर यूज होगा। कौन सा वाला घर बनाने के? आत्मिक घर। प्रेरित आत्मिक देखिए जी। अभी आप लोग ना नहीं समझ पा रहे हैं, और जब तक नहीं समझेंगे ना तो बहुत दिक्कत है। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, इफिसियों 2:20। और प्रेरित और और भविष्यवक्ताओं की नींव पर न्यू जिस में बस केवल प्रेरित और भविष्यवक्ता आएंगे। इधर देखिए, सब आम विश्वासी नहीं आएगा, इसको समझिएगा। प्रेरित और भविष्यवक्ता की जो न्यू है, उसके कोने के सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है, नीचे का जो बेस है, जी जी ठीक है, उस बेस के ऊपर का न्यू का जो ऊपरी जो भाग है वो है प्रेरित और। भविष्यवक्ता, आप नहीं हो, आप अगर अपने आप को रख रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा ये, जी जी ठीक है। आम विश्वासी नहीं है। प्रेरित भविष्यवक्ता के नींव के ऊपर, जिसके नीचे के कोने के सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है, उस प्रेरित भविष्यवक्ता के नींव के ऊपर तुम बनाए गए हो। यस, आगे, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। क्या बनती जाती है? मंदिर बन याद रखिएगा, सारी रचना एक साथ। मिलकर हाँ, अब ये रचना में कौन कौन है बताइए। सभी विश्वास, अब इतना सुनने के बाद भी अगर ऐसा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। प्रेरित भविष्यवक्ता। सारी रचना, देखिए प्रेरित भविष्यवक्ता तो फाउंडेशन न्यू पे है, उसके नींव कोने के सिरे का पत्थर, नीचे का बेस प्रभु यीशु मसीह है, उसके ऊपर विश्वासी हैं। जो बहुमूल्य विश्वासी हैं। हाँ, बहुमूल्य जीवता पत्थर, अच्छा, कोने के सिरे का पत्थर वो भी जीवता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रेरित और भविष्यवक्ता भी क्या है? जीवते हैं। जीवता उसके है, ऊपर जो पत्थर रखा जा रहा है, नींव के ऊपर मरा हुआ पत्थर रखेंगे कि जीवता रखेंगे? जीवता पत्थर, याद रखिएगा। और हम जीवित बने हैं। बहुमूल्य बन, जीवित आपको बनना पड़ेगा। क्या हम अभी बने हैं जीवित? क्योंकि अगर आप जब जीवित बन जाएंगे ना तो ये थ्योरी भी आपको समझ में आएगी। यस, इसको याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम साफ है, याद रखिएगा। अगर मैं आपके सामने डॉक्टर की वेशभूषा में बैठा हूं, जी ठीक है, अगर मैं डॉक्टर की वेशभूषा में बैठा हूं तो मैं डॉक्टर के जैसा दिख रहा हूंगा। यस, और अगर आप मेरे से पूछेंगे ना कि भैया डॉक्टर की पढ़ाई कहाँ पे किए हो, तो मैं बता दूंगा कि मेरी आरंभिक शिक्षा यहाँ से हुई है, ठीक है, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट मैं यहाँ से हुआ हूँ, मैंने ये सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई की, फिर मैंने ये कोर्स किया, मैंने बायो लिया, उसके बाद मैंने एमबीबीएस किया, फिर मैंने ये किया, मैं ये किया। तो मेरी बातों से ये प्रकट हो जाएगा कि भाई मैं वास्तव में डॉक्टर हूँ, मैंने पढ़ाई की है। जी अब अगर आप किसी से ये पूछ रहे हैं आप डॉक्टर, उसको मालूम ही नहीं है कि पढ़ाई कैसे किया, आप मानोगे क्या उसको? जी नहीं, याद रखिए। तो जब एक विश्वासी प्रैक्टिकली पहुंचता है, इसको ध्यान के साथ समझना है हमको, किसी भी जगह आप प्रैक्टिकली जब आप पहुंच जाओगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप बता दोगे क्योंकि आप उस जगह पहुंच गए हो। ये समझो, बाइबल में जो लिखा हुआ है उसके एक आध लाइन को बोलना बड़ा आसान है, लेकिन वहां पे जब आप प्रैक्टिकल पहुंच जाओगे तो आपके पास विवरण भी होगा कि यहां तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या किया है। फिर जो भी आप बोलेंगे वो बाइबल से टैली होगा। यस, अगर कोई बोलता है कि मैं बहुमूल्य जीवता पत्थर हूं, इसको बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, तो वो जीवता पत्थर कैसे बना है उसके सारांश को कम से कम वो जानता होगा। ये समझना है मेरे फ्रेंड्स, को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जो बातें ये आज मैं आपको बोल रहा हूँ, दृढ़ता के साथ बोल रहा हूँ या समझाइश के रूप में बोल रहा हूँ, आज से 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु मसीह आए थे,
तो इसी वे में होकर के उन्होंने यहूदियों से बात की और यहूदियों को बुरा लगा था। इसको ध्यान रखिएगा। यहूदियों को साफ कह दिया कि तुम भले विश्वास करने लग गए हो, लेकिन तुम अभी तक मेरे दास नहीं बने हो, तुम पाप के दास हो। तो भड़क गए वो उसके ऊपर। उसने निकोदेमुस से साफ साफ कह दिया कि अभी तक तेरा नया जन्म नहीं हुआ है। उसने शास्त्रियों और फरीसियों को समझा दिया कि सही बात क्या है। इसलिए मेरे प्रियो, इन बातों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो एक पवित्र मंदिर बन रहा है। बोलिए, क्या बन रहा है? एक पवित्र मंदिर। और पवित्र मंदिर में पत्थर लगाया जा रहा है। बोलिए, क्या लगाया जा रहा है? पत्थर लगाया। हाँ, पत्थर लगाया जाए, याद रखिएगा। और एक एक पत्थर जो ऊपर लगाया जा रहा है नींव के ऊपर में, वो है विश्वासी। केवल विश्वासी नहीं, वो बहुमूल्य विश्वासी है। कौन है? बहुमूल्य अब इसको ध्यान के साथ समझिएगा। जब आप बहुमूल्य विश्वासी बन जाएंगे, तब ये पत्थर उठा करके वहां पे रख दिया जाएगा। याद रखिएगा। और जिस दिन मंदिर कंप्लीट हो गया, उस दिन प्रभु आ जाएगा। हालेलुया। इसको समझ जाएं। जिस दिन ये मंदिर कंप्लीट हो गया, अभी पत्थर चाहिए। क्या चाहिए? पत्थर चाहिए। पत्थर चाहिए, याद रखिएगा। और वो भी कैसा पत्थर चाहिए? बहुमूल्य पत्थर चाहिए। केवल पत्थर से काम नहीं चलेगा। बहुमूल्य पत्थर। इसको ध्यान रखिए। हाँ, कैसा पत्थर चाहिए? बहुमूल्य पत्थर। हाँ, बहुमूल्य जीवता पत्थर, याद रखिएगा। ठीक है। केवल बहुमूल्य पत्थर से भी काम नहीं चलेगा। बहुमूल्य जीवता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीवता होना चाहिए। बहुमूल्य जीवता पत्थर होना चाहिए। Yes. ठीक है। तब वो उस मंदिर में लगाया जाएगा। अच्छा, ऊपर फिर क्या लिखा है? अच्छा, इसी का पढ़ लें। 2 का 22 पढ़ लें, इफिसियों। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। ये कलीसिया बन रही है, याद रखिएगा। और जब ये बन जाएगी, मसीह आएगा और लेके चला जाएगा। परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। बोलो, कैसे बनाए जाते हो? एक साथ बनाए। एक साथ। अलगाव में बनाया जाएगा क्या? एक साथ। एक साथ। अब आज आपको ये सोचना है कि एक साथ बनाए जाते हो, तो आज सारी कलीसिया अलग क्यों? आप मेरे को जवाब दो। सब सामने देखिएगा। आज कलीसिया अलग क्यों है? सेवक गण अलग अलग क्यों हैं? सेपरेशन क्यों है? इतने सारे मिशन और डोमिनेशन है, याद रखिएगा। सबकी विचारधारा अलग अलग क्यों है? अगर सब वास्तव में कलीसिया हैं, तब तो एक साथ होनी चाहिए। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? जी भैया। क्योंकि अगर मैं भी पत्थर बनने के लिए बुलाया गया हूं उसी मंदिर में, और आप भी पत्थर बनने के लिए बुलाए गए हैं, तो एक साथ हैं। चलिए, मैं आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ बताता हूं। जब आप घर बनाने की ठानते हैं, सब इधर देखिएगा, क्या बनाने की? जब आप घर बनाने की ठानते हैं, ठीक है, तो ईटा मंगवाते हैं कि नहीं मंगवाते? जी, मंगवाते हैं। ट्रक में एक साथ आता है कि नहीं? 3,000, 5,000, 10,000 ईटा कैसे आता है? एक साथ आता है, एक साथ खाली किया जाता है, एक साथ रखा जाता है। उसको अलग किया ही नहीं जाता है। किया जाता है क्या? एक साथ रखते। हाँ, एक साथ लोड होता है, एक साथ अनलोड होता है। और जहां पे रखा गया है, वहां से फिर ईंटे को निकाल निकाल करके ईंटे के ऊपर ईंटा, ईंटे के ऊपर ईंटा, उसी को पौलुस ने बताया रद्दा। रद्दा। जीविता रद्दा होना चाहिए, बहुमूल्य जीविता रद्दा, याद रखिएगा। बात कुछ आ रही समझ में मेरे प्रियो? तब बनेंगे आप परमेश्वर के लिए मंदिर। तो क्या बन रहा है? बोलिए। जीवता रद्दा। मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर। बोलिए इधर, कैसा मंदिर?
आत्मिक मंदिर। आत्मिक मंदिर बड़ा भव्य बन रहा है, बड़ा विशाल मंदिर है ये। जी इसकी हाइट पर्सनालिटी बड़ी लंबी चौड़ी है, ये आपको मैं बता दे रहा हूं। बाकी सबके नीचे बन रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, जी ये इतना बड़ा मंदिर है, मैं आपको बता रहा हूं कि इस धरातल से लेकर के पूरे स्वर्गीय सिंहासन तक जाएगा इसका हाइट। सुन ले बड़े ध्यान के साथ, समझ रहे हैं आप? ऐसा मंदिर बन रहा है, इसको याद रखिएगा। तो इस मंदिर में जो मटेरियल लग रहा है वो है बहुमूल्य जीवता पत्थर। और जब आप इस मंदिर में शामिल हो जाएंगे, याद रखिएगा, तब आप स्वर्ग जाएंगे, यस नहीं तो नहीं। आ रही बात समझ में? जी एकदम सीधी बात है, याद रखिएगा। कैसी बात है? भैया सीधी बात। हाँ, सीधी बात का मतलब समझते हैं आप लोग? सीधी बात का मतलब, सब इधर देखिए। सीधी बात का मतलब कितने लोग समझते हैं? सीधी बात का मतलब होता है नमस्कार। क्या मतलब होता है, बोलिए सब। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, अब नमस्कार क्यों होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। बाइबल में लिखा है, पवित्र चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। यस किससे? पवित्र चुंबन से। पवित्र चुंबन से। अब पवित्र चुंबन क्या है? बाइबल में लिखा है, जो सीधा उत्तर देता है वो होठों को चूमता है। अच्छा तो नमस्कार हो गया। क्या हो गया? नमस्कार हो। इसलिए पौलुस अपनी पत्री में नमस्कार लिखता था, मतलब जो लिखा हूं सीधा सीधा लिखा हूं, टेढ़ा कुछ नहीं है। और सीधा लिख रहा हूं मतलब मैं तुमको चुंबन दे रहा हूं, तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं, याद रखिएगा। यस मेरे प्रियो, बात आ रही समझ में? जी ये बाइबल में पवित्र चुंबन का अर्थ है। पवित्र चुंबन का मतलब होता है सीधा उत्तर देने वाला। और शैतान ने परमेश्वर के मार्ग को क्या कर दिया है? टेढ़ा टेढ़ा कर कर, दिया। टेढ़ा मेढ़ा कर। तो बात आ रही है समझ में मेरे प्रियो? तो जब ये बन जाएंगे तब आप बोल सकते हैं, ठीक है, जी जी कि मैं भी बहुमूल्य जीवता पत्थर हूं और मैं मंदिर में रखा गया हूं। आ गया। आ रही है बात समझ में? जी तो इसे ही कहते हैं बहुमूल्य जीवता पत्थर। पत्थर, याद रखिएगा, ठीक है। जी मत्ती में बहुत सुंदर विषय लिखा हुआ है। हमारे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 45 से पढ़िएगा। 48। 45 फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। हाँ, सुनिएगा ध्यान से। किसकी खोज में था? मोतियों की खोज में। अच्छे मोतियों की खोज में अच्छे था। मोतियों की खोज में। अच्छे मोतियों की खोज में था मतलब अपने विश्वास को बहुमूल्य कैसे बनाऊं, इस खोज में था। इसका ये अर्थ है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। आगे, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हाँ, बहुमूल्य विश्वासी होने के लिए अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा, याद रखिएगा। क्या करना पड़ेगा? सब कुछ बेचना पड़ेगा। याद रखिएगा, थोड़ा संसार और थोड़ा ये करते रहोगे तो बहुमूल्य विश्वासी कभी नहीं बन पाओगे, याद रखिएगा। और यहाँ पे पतरस की किताब में जब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ लोग बहुमूल्य विश्वासी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? बहुमूल्य विश्वास। याद रखिएगा, ये वो ही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए छिड़के जाने के लिए चुने गए गए हैं। 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 पत्थर जीवता कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह का ब्लड आएगा। बोलिए, क्या आएगा? प्रभु यीशु मसीह का ब्लड आएगा। जब ब्लड आएगा, और ब्लड आता है चुने हुए लोगों के ऊपर, और जब चुने हुए लोगों के ऊपर जब ब्लड आता है
तो परमेश्वर उस पत्थर को जीवता बना देता है। यस, बोलिए क्या बना देता है? जीवता बना दे। तब जीवता बना देता है, उससे पहले कोई जीवता नहीं बनता है मेरे प्रिय, इसको समझ जाइएगा ध्यान से, ठीक है? जी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ब्लड के अंदर कौन सा गुण है? इब्रानियों 13 का 20 से पढ़िए। अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से भरे हुओं में से जिलाकर ले आया। हाँ, कैसे लेके आया था प्रभु यीशु मसीह को? लहू के गुण से भरे हुए, लहू के गुण से। कैसे जिलाया? लहू के गुण, मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर जो गुण पाया जाता है, बोलिए क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता। उस गुण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया था, जी, ठीक है? जी, तो विश्वासी भी उस गुण के द्वारा जिलाया जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में पाया जाता है। इसलिए जब ये लहू उसके ऊपर जब छिड़का जाएगा तो इस लहू के अंदर जो गुण है वो उसके द्वारा जिलाया जाएगा। यस, हालेलुया। आगे बात समझ में क्लियर है? हवे में कोई बोल नहीं सकता, ठीक है? हवे में कोई बोल नहीं सकता है कि जी। प्रभु यीशु मसीह का लहू आ गया है, तो बह रहा है, मैं उसमें धुल गया हूं, और ये बोलना बहुत आसान। ले लहू का अंगीकार करना अलग विषय है, और वास्तव में लहू को प्राप्त कर लेना, दोनों विषयों में बहुत अंतर है। वे ही लोग प्राप्त कर पाएंगे जो लोग चुने हुए लोगों की कैटेगरी में शामिल होंगे। इसलिए लिखा है कि तुम किसके पास आए हो? कलीसिया के पास आए हो, सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास आए हो, पैलोठों की सभा के पास आए हो। कैसे लोग हैं ये? इनकी कैटेगरी ये है, और जब आप भी उनके समान हो जाएंगे तब आपको उसमें मिलाया जाएगा, यस, और अगर हम उनके समान नहीं होंगे तो हमको नहीं मिलाया जाएगा उनमें। तो मेरे प्रियो, बात आप समझ रहे हैं? जी भैया। ठीक है? जी, अब एक वचन निकालिए और हमारे साथ, जकरिया 9 का 11। पढ़ें। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। बस बस, इधर देखिएगा क्या कह रहा है तू भी जकरिया। सुन, तू भी सुन, हम्म, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। इसके कारण उबार लिया है। गड्ढे में से कैसे निकाल लिया? गड्ढे लहू में के मतलब कारण, कब्र में पड़ा हुआ विश्वासी है, मरा हुआ विश्वासी है, उसको बाहर कैसे निकाला गया है? वाचा के लहू के द्वारा, लहू के द्वारा। बोलिए किसके द्वारा? वाचा के लहू के मैंने बताया ना, चाहे पुराने नियम की बात करें चाहे नए नियम की बात करें, पुराने नियम में भी यही लिखा है, नए नियम में भी यही लिखा है कि यीशु के लहू के अंदर जो गुण है वो जिलाता है। हालेलुया। पुराना नियम भी यही कह रहा है कि जो लहू है वो कब्र तक जाएगा। कहां तक जाएगा? कब्र तक, सुनेगा ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में गया। कहां गया? कब्र में गया। याद रखिएगा, बिना जल का गढ़ा था, सूखा गढ़ा था। कैसा गढ़ा था? सूखा, सूखा गड्ढा। यूसुफ को भी सूखा डाला गड्ढा, गया। कहां डाला गया? सूखे गड्ढे में गड्ढे डाला में। गया। याद रखिएगा। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? उस गड्ढे से बाहर निकालने की जो सामर्थ है वो बस केवल प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में है। यस, बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? उस गड्ढे से निकालने की सामर्थ जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू ब्लड में। में है। याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, ये कैसे लोग हैं?
जिनको ये वाचा का लहू उबारने के लिए जा रहा है, ऊपर निकालने के लिए जा रहा है, ये कैसे लोग हैं? के लिए हम्म? मरे बंदियों हुए। क्या बोला गया इनको 9 के 11 में? बंदी बताया गया, लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को। बंदी तो भी है, बोलिए। इधर 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 देखिएगा सब, बंदी है, क्या है ये? बंदी है। बंदी लोग। आप लोग के पास अनुभव आया है बंदी वाला? अभी नहीं आया होगा, मेरे को मालूम है, क्योंकि जिनके पास बंदी वाला अनुभव रहता है वो अनुभव बहुत अलग होता है। याद रखिएगा, यही अनुभव, इसी अनुभव को जानना और समझना है मेरे को, ठीक है? अच्छा, अब ये बंदी कैसे हैं? 12 से पढ़िएगा। जिनको वाचा का लहू ऊपर लेके आने की तैयारी में, ये कैसे लोग हैं? 9 का 12 पढ़िए ये जकरिया। आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। बस रुक मैं जाइएगा, बस ये रुक जाइएगा। कैसे बंदी हैं? इनको किन बातों की आवश्यकता है? आशा धरे हुए बंदी हैं। आशा धरे इनके हुए पास बंदी। आशा है कि नहीं है? आशा है उनके पास। आशा हाँ, है। आशा धरे हुए लिखा है। यस, धरे हुए मतलब लिए ये हुए। सब समझना पड़ेगा हमको। आशा धरे हुए बंदी हैं। कैसे बंदी हैं? आशा धरे आशा हुए। आशा धरे हुए बंदी हैं। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अच्छा, इब्रानियों की किताब में भी यही कहा गया है। अब पढ़िएगा ध्यान के साथ, तो ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। इब्रानियों 6:6-18। अच्छा, बोलना बड़ा आसान है कि आशा मिल गई है, लेकिन आशा मिलती कैसे, इस बात को समझिएगा। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, 6 का 18, हाँ, ठीक पढ़ रहे हैं, पढ़िए। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हाँ दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। हाँ, किसको प्राप्त करें? जो सामने आशा रखी हुई आशा को। आशा को, कि आशा की वस्तु को? आशा को। हाँ, याद रखिएगा। तो पहले आशा को प्राप्त कर लो। जब आशा को प्राप्त कर लोगे तो आशा की वस्तु भी दे देगी आपको। हालेलुया। तो आशा को कौन प्राप्त कर रहा है? बंदी। बंदी प्राप्त करनी। अब कितने लोग हैं आप लोगों में से बंदी? कितने लोग हैं आप लोगों में से जो बंदी हैं? कितने लोग हैं आप लोगों में से जो बंदी हैं? क्योंकि आशा तो बंदी के पास ही होगा। किसके पास होगा? बंदी के पास। चलिए, अब कुछ बंदियों से मिलाता हूं मैं आपको, मेरे साथ निकालिएगा। इफिसियों 3, जी। 3 का 1। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। क्या हूं? मसीह यीशु का बंदी। बंदी। क्या हूं? बंदी मसीह हूँ। यीशु का बंदी। मसीह यीशु हाँ, का याद बंदी। रखिएगा, मैं बंदी हूं। एक बंदी आपके सामने बैठा है यहाँ, याद रखिएगा। यस। मैं मसीह यीशु का बंदी हूँ। 4 का 1 पढ़िए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, बार बार उनके बोल रहा है, पहले नहीं बोलता है कि मैं बंदी हूँ। रोमियो की किताब में अपने आप को बंदी नहीं बोल रहा है, कुरिन्थियों में अपने आप को बंदी नहीं बोल रहा है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? यस यस। तो जब प्रेरित बंदी बना है, तो क्या कलीसिया बंदी नहीं बनेगी? यस, बनेगी। बनेगी। हाँ, बंदी बनना ही पड़ेगा। और जो बंदी नहीं बनेगा ना, उसको उसको आशा स्वर्ग भी नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी जी। जो बंदी नहीं बनेगा उसको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी।
बंदी बनना पड़ेगा। बोलिए क्या बनना पड़ेगा? बंदी बनना पड़ेगा। हाँ, इसको याद रखिएगा। मेरे साथ निकालें यिर्मयाह 29। ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत डेप्थ है। और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ मेरे प्रियो, इसको याद रखिएगा। बाइबिल को किसी भी व्यक्ति ने जितना समझा है वो उसका उतना ही अर्थ निकालेगा, याद रखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अर्थ वो है या उतना ही होगा। हो सकता है वो अर्थ आपने गलत निकाला है, या हो सकता है कि उसका अर्थ आपको पता चला है लेकिन थोड़ा सा पता चला है। लेकिन जब हम डेप्थ में जाएंगे तो हो सकता है बहुत लोग को लगे कि ये क्या बताया था, लेकिन ये जो बताया जा रहा है ये डेप्थ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है? कई बार अरे नहीं हम तो ऐसा नहीं सुने, गलत बोल रहा है, ये बहुत बार मानसिकता है लोग की। ऐसा नहीं है, आपने जो सुना है हो सकता है वो कम हो सकता है कम हो, और हो सकता है अगर आपने सुना हो सकता है वो बहुत ज्यादा हो। तो अगर वो बहुत ज्यादा होगा, अगर मैं भी उतना नहीं बता रहा हूँ तो मैं आधा बता रहा हूँ, तो याद रखिएगा मेरे से ज्यादा बातें फिर आपको मालूम होगी, याद रखिएगा। परंतु जो बताया जा रहा है अगर डेप्थ है तो उस डेप्थ का गलत अर्थ नहीं निकाला जाए, इसको याद रखिए। Yes. अगर आपके पास केवल ये ज्ञान है कि भाई गाय का दूध है और दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है, तो ये सामान्य ज्ञान है, ये सब लोग के पास में है। बट इस दूध से दही भी बनता है, ठीक है? इस दही से मक्खन भी बनता है, मक्खन से घी भी बनता है, दूध से मलाई भी बनती है, याद रखिएगा। ये डेप्थ है इसका। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि दूध से ये वही लोग बोलेंगे जिनको मालूम नहीं है कि घी तक कैसे पहुंचा जाता है। ये बातें मैं इसलिए बोलता हूँ कि बहुत लोगों की ये विचारधारा है मेरे प्रिय। मैं तो यहाँ बैठे बैठे महसूस कर लेता हूँ, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए अन्यथा इसलिए मैं खुलकर बातें करता हूँ। किसी को शंका है, द्वंद है, वो सामने आए, सामने बात करे, मैं सबके सामने उत्तर दूंगा, याद रखिए। इसलिए कभी भी कोई बातें अगर पीठ पीछे होती है तो उसको याद रखिएगा वो गलत है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। परमेश्वर के लोग हमेशा सीधी बात करते हैं। कैसी बात करते हैं? सीधी सीधी बात। बात। हमने जो भी प्रचार किया खुल्लम खुल्ला प्रचार किया, हमने किसी के कान में चुपके से बातें नहीं की है। और जो हमने कहा है वचन खोल करके कहा है, उसको प्रमाणित करके, मतलब जो प्रमाण परमेश्वर की आत्मा ने ठहराया है उस प्रमाणीकरण को, उस तथ्य को आपके सामने रख करके कहा। तो इसलिए याद रखिएगा परमेश्वर की जो आत्मा की बातें हैं शारीरिक व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी वह दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। और ये जो आत्मा की बातें हैं ये बहुत बड़ी है, इसको याद रखिए। अब मेरे साथ निकालें यिर्मयाह 29 का 11। 15 से पढ़िएगा। तुम कहते तो हो कि यहोवा ने हमारे लिए बेबीलोन में भविष्यवक्ता प्रकट किए हैं, परंतु जो राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान है और जो प्रजा इस नगर में रहती है, अर्थात तुम्हारे जो भाई तुम्हारे संग बंधुआई में नहीं गए, उन किसमें नहीं सबों गए? बंधुआई में नहीं गए। आप लोग जाओगे बंधुआई में? कितने लोग आप लोग कभी गए बंधुआई में? इधर बेलांटी जाए, चलेंगे बंधुआई में? जी चलेंगे बिल्कुल। अब वो मैं देख रहा हूँ आप जाने लेते हैं। और कितने लोग जाएंगे? जाना है। भैया आप तो स्वतंत्र करने वाली बात करते हो, बंधुआई में लेके जा रहे हो। बिल्कुल बंधुआई में चलना पड़ेगा। सुनने का बड़े ध्यान के साथ, एक रहस्य आपको फिर बताते हैं। वो ये कह रहा है कि तुम्हारे जो भाई तुम्हारे संग बंधुआई में नहीं गए, आगे उन सबों के विषय सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सुनो, मैं उनके बीच तलवार चलवाऊंगा। क्या चलाऊंगा? ऐसे झुंड के बीच में क्या चलाऊंगा? तलवार चलाऊंगा। जो जो बंधुआई में नहीं जा रहे हैं और जो जो बंदी नहीं बनेंगे, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। इसलिए कोरोना काल में बहुतेरे विश्वासियों की, जो विश्वासी समझे जाते थे, बहुतेरे लोगों की आकस्मिक और असमय मृत्यु हो गई। उसका कारण यहाँ पे लिखा है, मैं उनमें तलवार चलाऊंगा और महंगी करूंगा महंगी और करूंगा और मरी फैलाऊंगा। ये देखिए, मरी महामारी फैलाऊंगा, उनके बीच में फैलाऊंगा। यस। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? जी जी। मैं उनमें मरी फैलाऊंगा और मैं ऐसे घिनौने अंजीरों के समान करूंगा जो निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते।
इनको बड़ा घिनौना बना दूंगा। कैसा बना दूंगा? घिनौना। यशायाह में अंजीर का दर्शन है। दो प्रकार के अंजीर हैं, एक है निकम्मे अंजीर और एक है पके और मीठे अंजीर। निकम्मे अंजीर का कोई काम नहीं, मतलब परमेश्वर बोल रहा है ऐसे विश्वासियों को मैं और ऐसा कर दूंगा कि ये स्वर्ग आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, ये बंधुआई में जानने के लिए तैयार नहीं है। मैं इनके बीच में मरी फैलाऊंगा, महंगी करूंगा, तलवार लिए हुए, ठीक है। इनको घिनौने अंजीर के समान करूंगा जो निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते। और आगे, मैं तलवार, महंगी और मरी लिए हुए उनका पीछा करूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। बात और और आगे उन बहुत कुछ लिखा है। ये और उन उन्हीं सब के लिए जाति। लिखा हुआ है जो बंधुआई में नहीं जाएंगे। जी। बात कुछ आ रही है समझ में मेरे प्रियो? ये याद रखिएगा। अच्छा, अब यहां से पढ़िएगा 29, यिर्मयाह 29 3 से पढ़िए, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, इसका डेप्थ बहुत है, मैं इसका सारांश आपको बता रहा हूं। यह पत्री शापान के पुत्र एलासा और हिल्किया के पुत्र गमरिया के हाथ भेजी गई, जिन्हें यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के पास बेबीलोन को भेजा। उसमें लिखा था, जितने सुनिएगा ध्यान लोगों से, को उसमें क्या लिखा था उस पत्री में? आगे, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में भेज दिया है, उन सबों से इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए बंदियों से कितनी अच्छी बात करता है परमेश्वर से। परमेश्वर किससे बात करता है? बंदियों से। उन बंदियों से सेनाओं का यहोवा परमेश्वर क्या कहता है कि जहां मैंने तुमको बंदी बना करके भेज दिया। अब सुनना बड़े ध्यान के साथ, यहीं पे पहाड़ी उपदेश लागू होता है। क्या कहता है आगे? घर बनाकर उनमें बस जाओ। घर बनाकर उनके बीच में क्या हो जाओ? बस जाओ। बस जाओ। सुनना बड़े ध्यान के साथ, बस जाओ। आगे, बारियां लगाकर उनके फल खाओ। हाँ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ। कौन सी दशा में? बंदी होने की दशा में। बंदी होने की। बात आ रही समझ में? जी। मतलब इनके बीच बहुत अच्छे से रहो, तुम बोल रहा है। आगे, अब सुनना बड़े ध्यान के साथ। और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो। ब्याह और लो। अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो, कि हम्म वे भी बेटे बेटियां जन्माए। हम्म और वहां घटी नहीं, वरन बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ। आपको मालूम है ना, यूसुफ जब आया, यूसुफ के पीछे जब सारे भाई लोग आए मिस्र में, तो वो लोग घटे नहीं, बढ़ते जा रहे बढ़ते थे। जाओ। सुनने बड़े ध्यान के साथ, ये नियम आज भी चालू है, याद रखिएगा, लेकिन आत्मिक रूप में चालू है, ये समझना पड़ेगा। बहुत सुंदर विषय है ना। अब आगे पढ़िएगा, घटो नहीं परंतु बढ़ते जाओ। आगे, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो। उसके कुशल का यत्न किया करो। आपको मालूम है ना कि प्रभु यीशु मसीह भी बंदी बनाया गया। कहां पे? इस नगर में, इस संसार में। वो संसार से अलग होके नहीं आया, वो संसार में आया, संसार के लोगों के साथ रहा, पापियों के साथ उठा बैठा, खाना पीना खाया। इसलिए याद रखिएगा, अन्य जातियों को कभी हीन दृष्टि से आप मत देखना। याद रखिएगा, विश्वासियों की सबसे बड़ी ये कमी है, पासवानों की ये सबसे बड़ी कमी है कि अन्य जातियों को बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है और अपने आप को बड़ा बढ़ा चढ़ा के देखा जाता है। ऐसे नहीं है मेरे। और याद रखिएगा, जो लोग ही हीन दृष्टि से देख रहे थे, वही लोग शास्त्री थे, फरीसी थे, जिन लोगों ने अन्य जातियों की और बहुत तेरे पापियों और धर्मियों की आलोचना की, और उनके साथ उठने बैठने के कारण प्रभु यीशु मसीह की भी आलोचना की गई कि तुम्हारा मित्र, तुम्हारा गुरु पापियों के संग खाता पीता, उठता बैठता, घूमता फिरता। बात कुछ आ रही समझ में मेरे प्रिय? ऐसे संसार के लोगों ने संसार के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनकी कुशलता का यत्न किया। हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते हैं।
जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया ना मेरे प्रियो, सब इधर देखिएगा हमारे सामने, तो लिखा है वो बंदी बनाया गया। क्या बनाया गया? बंदी बना। बंदी बनाया गया। और याद रखिएगा, सुसमाचार का पाठ यही है कि बंदियों को छुटकारे का संदेश दिया जाएगा। आप पहले बंदी तो बने, छुटकारा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? एक बंदी आपके सामने बैठा, इसलिए ये प्रचार करना, याद रखिए। अगर और भी कोई बंदी होगा वो भी यही बातें कहेगा, याद रखिएगा। एक बंदी पौलुस है, वो भी यही बातें कह रहा था। एक बंदी आपके सामने बैठा है, वो भी यही बातें कह रहा है। और जितने भी बंदी हैं, जितने भविष्यवक्ता हुए, सब इन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं, याद रखिएगा। एक आत्मा की बातें हैं मेरे प्रियो, अलगाव कुछ नहीं। क्या लिखा है? और जिन उसके नगरों में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया, उसके कुशलता का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो। उसके हित के लिए, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, आप समझ रहे हैं? अब इधर देखिएगा सामने। जैसे मान लेते हैं मैं आपके लिए, मैं बंदी बनाया गया हूं, आपके बीच में बंदी हूं मैं, आप सब लोग के बीच में मैं बंदी बनाया गया हूं। आप लोग भले मेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे आज, क्योंकि बंदियों के साथ अच्छा व्यवहार तो नहीं किया जाता है। आ रही बात समझ में? आप जो चाहेंगे वो काम मुझसे करवाएंगे, मैं बड़े प्रेम के साथ कर दूंगा। सुनिएगा ध्यान के साथ, क्योंकि मुझे ये आज्ञा मिली है कि इनकी कुशलता के लिए, इनके हित के लिए प्रार्थना करना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर। इसलिए पहाड़ी उपदेश में ये कथन पाया जाता, याद रखिएगा, कि जो लोग को सताए ना, उनके लिए क्या करना? प्रार्थना करो। प्रार्थना किया करो। बंदी लोग ही ये काम कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं मेरे? कौन काम कर सकते हैं? बंदी लोग। बंदी व्यक्ति ही पहाड़ी उपदेश की मान्यता रखता है, पहाड़ी उपदेश को पूरा करता है। और मैं आपको बता दूं, बंदी बनने की दशा में ही प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश को पूर्ण किया है। एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा फेर देना, उसने फेर दिया सबके सामने, महायाजक के सामने, पिलातुस के सामने, पूरी भीड़ के सामने। जब दोषारोपण लगाया गया वो चुप था, बुरे का सामना नहीं करना, उसने सामना नहीं किया, उसने अपने मुंह को बंद रखा। उस समय बंदी बन करके, लिखा उसके हाथ और पैर बांध के लेके गए थे मेरे। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? ये अनुभव कहाँ है आज? यही अनुभव तो परमेश्वर देना चाहता है। इसी अनुभव के विषय में तो पौलुस कहता है कि उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं तो सही। कब जानूंगा मैं? जब मैं उसके समान बंदी बना लिया जाऊंगा, जब उसके समान लोग मुझे घेरेंगे, तब मैं जानूंगा कि आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह को कितना दुख हुआ था जब लोग ने उसके मुंह पे थूका था, जब उसको गालियां दी थी। वो शांत था, उसके मन के अंदर कैसा मर्म था, कितना दुख हुआ था। वो बंदी था मेरे प्रियो, उसके दुख को समझना है तो बंदी होने के अनुभव में आना पड़ेगा। परंतु उस बंदी के पास आशा थी। बंदियों के पास ही आशा होती, जो बंदी नहीं बने उनके पास आशा नहीं है। अगर आशा होगी भी तो फर्जी आशा है। नीति वचन में लिखा है दुष्टों की आशा टूट जाएगी, लिखा है। बंदियों की आशा नहीं टूटती, बंदी जिलाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं मेरे? ये लिखा हुआ है, उनकी कुशलता का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो। आगे, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे, तब तुम्हारा भी कुशल होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरे के साथ पहले करो, फिर मैं तुम्हारे साथ करूंगा। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? बनना ये वाला बंदी कितने लोग बनना चाहेंगे? हमारे यहाँ सब ऐसे ही बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। वो जीवते परमेश्वर का झुंड है। यहाँ कोई मिशन डिनोमिनेशन नहीं है मेरे प्रियो, याद रखिएगा। जीवते परमेश्वर का झुंड है और यही इन जीवित बातों का प्रचार हर समय होता है, हर समय होता है। और ऐसे बहुतेरे बंदी हैं आज, आपको मैं बता रहा हूं। आप आएंगे तो मैं इन बंदियों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। यही कहता है परमेश्वर का वचन, उनके कुशल में
तुम्हारा भी कुशल होगा, कुशल के साथ रहोगे। 8 पढ़ें। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में है, जो तुम्हारे बीच में है, जो बंदी होने का प्रचार नहीं कर रहे हैं आज, जिनको मालूम नहीं है, आगे, वे तुमको बहकाने न पाए, ये लोग तुमको बहकाने ना पाए बोल रहा है। गलत विचारधारा बहकाने ना पाए। बंदी तो होना ही पड़ेगा, और जो बंदी नहीं होगा उनके बीच मरी, महंगी, ये सब मैं करूंगा। तलवार लिए हुए मैं इनका पीछा करूंगा। बंदी तो बनना ही पड़ेगा। जी। बात समझ रहे हैं मेरे? पौलुस कैसा बंदी था? वो भी तो ऐसा बंदी था। बोलता मैं तुम सबका दास हूं। क्या मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता? नहीं। अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मसीह का दास नहीं होता। जो मसीह का दास है वो सबका दास होता है, याद रखिए। क्योंकि वो परमेश्वर होके भी शून्य हो गया, दास का स्वरूप धारण किया, वरन मनुष्यों से भी नीचे हो गया। मेरे प्रियो, बंदी सबसे नीचे रहता है, याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी अब भैया। आगे, और जो स्वप्न जो तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। हाँ मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यह वाणी है। हाँ, अब आगे पढ़ें। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर आप जब मैं बंधुआई के तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे, सुन ले बड़े ध्यान के साथ, जब दिन पूरे हो जाएंगे, जितना दिन मैं चाहता हूं उतने दिन मैं तुमको वहां रखूंगा, दास होने के अनुभव में लाऊंगा, शून्य करूंगा, माटी बना दूंगा। और जब वो पूरे वर्ष, वो 70 वर्ष जब बीत जाएंगे, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा हाँ और अपना ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा हाँ, लौटा करूंगा। ले आऊंगा। फिर उसके बाद लिखा है कि मैं तुमसे मिल जाऊंगा, तुम मुझको पुकारोगे, मैं उसके बाद तुमसे सुनूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा। यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। इसे कहते हैं बंदी। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? हे आशा धरे हुए बंदियों, बंदियों, क्या धरे हुए? आशा आशा धरी। धरे बंदी लोग। और ये बंदी कैसे होते हैं मालूम है आपको? कौन है ये बंदी? मेरे साथ निकाले रोमियो की पत्री, रोमियो 11 का 32। सुन के आपको आश्चर्य होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा, ताकि वे सब पर दया करे। किस पर दया करेगा? सब पर, बंदियों पर, सब पर नहीं, बंदियों पर। बंदियों पर। बंदियों पर दया करे। आप बंदी बन जाएं, दया हो जाएगी। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी जी। और हर एक एक मनुष्य आज्ञा उल्लंघन का बंदी है। बोलो क्या है? आज्ञा हर एक उल्लंघन मनुष्य का आज्ञा बंदी है। इसलिए मैंने उल्लंघन वीर का। विजय जी से मैंने पूछा, जब उन्होंने बोला मुक्ति की बात, तो मैंने पूछा तो बोले कि नहीं नहीं अभी भी होता है। तो आप इसको समझो फिर। आप बंदी हो भाई साहब। क्या हो? बंदी है। बंदी। आप बंदी हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा है, ताकि वह सब पर क्या करे? दया दया करे। दया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया दया कर। चाहता। करना चाहता हूँ। आज्ञा उल्लंघन का बंदी मतलब जो लोग बंदी बनाए जा रहे हैं, वो इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि आज्ञा को पूरी नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं कमी घटी है। ग्रेस तभी तो होता है मेरे प्रियो। पासिंग मार्क्स 100 में 33 चाहिए, लेकिन 30 है, 3 नंबर और चाहिए, तो बोलता है बंदी बन जाओ, दया करो। मिल जाएगा ग्रेस मार्क, तब होगी दया। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? तब होगी दया।
आज लोग आज्ञा उल्लंघन के बंदी हैं, किसी को मालूम नहीं है, मालूम नहीं है किसी को कि आप आज्ञा उल्लंघन के बंदी हैं। यहाँ पे भी एक बंदी बैठा हुआ है। बात आ रही समझ में? जी भैया। और जब इस रीति के आधार पे जब आप जान लेते हो कि हाँ प्रभु, इसलिए दाऊद क्या कहता है, मैंने वही काम किया प्रभु जो तेरी दृष्टि में बुरा है। सुनिएगा ध्यान के साथ, मैंने वही काम किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, तेरे सामने बुरा है। बोल रहा है कि और लोगों के साथ तो मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, उनसे मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन जब मैं अपना व्यक्तिगत जीवन देखता हूं जहां पे मैं हूं और बस केवल आप हैं, तो बोलता है कि बहुत सारी कमी दिखती है प्रभु, बहुत सारे ऐसे काम दिखते हैं जो आपके विरोध में हो जा रहे हैं मुझसे, मैं करना तो नहीं चाहता हूं। सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। और जब ये दशा हो जाती है, जब आपको मालूम है कि आप किसी का कहना नहीं मान पाए, तो आपके विरोध में भी जो लोग अनाज्ञाकारी होकर के दोष लगाते हैं, आप उसको सह लें। डाकू क्या बोल रहा था क्रूस के ऊपर? वो इसी बात का अंगीकार कर रहा था, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पा रहे ठीक फल, ठीक फल। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? विश्वासियों को पूरी भरपाई यही करनी पड़ेगी। पतरस ने बताया न्याय का आरंभीकरण हम ही से होगा। यस, तो उनका क्या होगा? जो लोग सुसमाचार को नहीं मानते हैं, भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना जब धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा। लिखा है किससे? कठिनाई से उतार पाएगा। कठिनाई से। कठिनाई क्या है? दुष्ट आत्मा के कैरेक्टर में, अशुद्ध आत्माओं के कैरेक्टर में लिखा हुआ है कि जब वो छोड़ के जाती थी तो कठिनाई के साथ निकलती थी। कैसे निकलती थी? कठिनाई के कठिनाई से कुचल के जाती थी, लिखा है। जी, और तब परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं कुचले हुओं को छुड़ाऊं। किसको? कुचले वो और तब कुचले हुओं को छुड़ा करके खड़ा करता है, आमीन पावरफुल बना करके, आमीन और तब वो व्यक्ति शैतान को कुचलता है। आमीन। ये कौन है? बंदी है। कौन बंदी है? बंदी ये है। बंदी है। बनना है ये वाला बंदी। जी हाँ भैया। बात समझ रहे हैं? तब एक व्यक्ति जब इस रीति के आधार पर जब बंदी बनता है, तब उसकी पहुंच यहां तक होती है, उससे पहले उसकी पहुंच यहां तक नहीं होती मेरे, उसको याद रखिएगा। और तब वो व्यक्ति सारे दुखों को उठाना भी सीखता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं इसी योग्य हूं प्रभु, मैं इसी योग्य। अब प्रभु यीशु मसीह उसके लिए आदर्श बनता है। कैसे आदर्श बनता है? बोले उसने जब कोई गलत काम नहीं किया इससे और योग्य उसने दुख प्रभु। उठा लिया, तो मैंने तो अपने अब तक के जीवन में बहुत सारे गलत काम किए हैं, बचपन से पैदा होने के बाद पाप किया है, कितने सारे अपराध मैंने किए हैं, और आज भी वर्तमान में मेरे जीवन में इतनी सारी कमियां हैं, तो मैं दुख क्यों ना उठाऊं, मैं क्यों ना बंदी बनूं, दूसरों का सेवक मैं क्यों ना बनूं प्रभु, क्योंकि मैं आपकी दृष्टि में गुनहगार हूं। यस, इसलिए परमेश्वर बंदी होने के लिए भेजता है, ताकि वो हम पर क्या करे? फिर दया करे। दया करे। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? इसलिए लिखा है जिसने शरीर में दुख उठाए वो पाप से छूटकर फिर धर्मी ठहरे। हिसाब किताब बराबर हो जाएगा ना, फिर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा कि जितना जीवन आपने पाप अधर्म में लिखाया लगाया, और शेष जीवन आपने बंदी होकर के दास होने की दशा में आपने बिताया, इस कारण फिर आपको मुकुट मिलेगा। बाकी किसको मुकुट मिलेगा? जो बंदी नहीं हुए उनको क्या मुकुट मिलेगा? जी नहीं। जो दास नहीं बने क्या उनको मुकुट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और तब ऐसे बंदियों के पास आशा आती है। क्या आती है? आशा आती है। आशा आती है। आशा, याद रखिएगा। तब बंदियों के पास आशा रहती है। इसलिए लिखा है हे आशा धरे हुए बंदियों, बंदी ही आशा को प्राप्त करता है, बाकी दूसरे लोग नहीं कर पाए। बात समझ रहे हैं मेरे को? मैं इन बातों को क्यों जानता हूं? क्योंकि मैं इसी आधार पे आशा तक पहुंचा, और मुझे मालूम है आशा की वस्तु मेरे लिए बस सामने रखी है,
और कुछ समय के बाद मैं उस वस्तु को भी प्राप्त कर लूंगा, ये मैं जानता हूँ। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। परमेश्वर ने बहुत सारी विषय वस्तुओं को हमारे सामने प्रकट किया है, और इसलिए आप में से कोई अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं। परंतु याद रखें मेरे प्रियो कि अगर इस वचन को अगर आप सही तरीके से अगर आप सुन लिए हैं ना, अब वो जो बातें हम बड़बड़ाते थे ना, वो नहीं होनी चाहिए, याद रखिए। ठीक है? जी अब भैया। अगर आपको पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह का लहू कब आता है, जब एक व्यक्ति बंदी हो जाता है, बंदी होने की दशा में आता है, उसको गड्ढे से निकालता है, क्योंकि उसके पास गड्ढे से निकालने वाला, जिलाने वाला गुण उसमें है। और ये लहू उनके जीवन में आएगा जो लोग चुने गए हैं। क्या किए गए हैं? चुने गए। और चुने हुए लोग कैसे थे? आप वहां पे भी देख लीजिए, दुख उठा रहे थे, लिखा है। क्या उठा रहे थे? दुख उठा रहे। उठा रहे थे। उनका विरोध किया जा रहा था। इब्रानियों के लोग भी बहुत दुख उठा रहे थे, उनकी बहुत निंदा की जा रही थी। लिखा है कि तुमने निंदा क्लेश सहते हुए कई बार तुम तमाशा बने, तुम्हारे साथ ये किया गया, तुम्हारे साथ। आप पूरा पढ़िएगा इब्रानियों की किताब, वो कैसे बंदी थे। तो इसलिए कुछ लोग बंदी होने की दशा को छोड़ के जाना चाह रहे थे कि बोले भाई हम लोग नहीं कर पाएंगे अब ज्यादा सेवा। तो पौलुस ये बोल रहा था, नहीं, अपना हियाव मत छोड़ो, वो प्रतिफल देने आ रहा है, उसका प्रतिफल बड़ा है। अगर पीछे हट जाओगे तो प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए बोला, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताको, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना बड़ा विरोध सह लिया। तुम तो कुछ नहीं हो जितना विरोध उसने सहा। ये सारी बातें हैं मेरे। और अगर इन बातों को अगर हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसलिए बुद्धिमानी दिखाएं। अनाप शनाप बात बोलने से, विचार करने से आप बचें। अगर आज परमेश्वर के वचन के दर्पण में हमने इस वचन को देखा, सुना है कि नहीं प्रभु आपका लहू बहुत बड़ी चीज है और वो इस दशा के बाद आता है। अभी मैंने बहुत ज्यादा भी और कुछ नहीं बताया, लेकिन और बहुत सारी बातें हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू कार्यकारी कब होता है। इन बातों को भी हम जानने समझने का प्रयास करेंगे, परंतु समय हो चला है मेरे प्रियो। तो आज के लिए बस इतना ही। और कमलेश भाई आप अगुवाई करें, और जितने भी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपने अनुभव बांट सकते हैं, बिना झिझक के आप अपने अनुभव को रखिए मेरे प्रियो। बस केवल हमको अनुभव शेयर करना है और कुछ नहीं, इसको याद रखिए। केवल अनुभव शेयर करना है, जो वचन हमने सुन लिया। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आजकल हर हर कोई प्रेयर करते हैं तो यीशु के लहू में ढांपते हैं, हर बात में यीशु के लहू को लाते हैं, वो ठीक है या नहीं? अब इतना वचन तो आंटी आप सुन लिए, अब नहीं, आप ही अभी बताइए। अभी वही तो मैंने कहा, जो पहले हमको ये ज्ञान नहीं था, लेकिन अब हमने सुना तो अब जान गए कि हमें व्यर्थ में नाम नहीं लेना है, व्यर्थ में नहीं बोलना है। याद रखिएगा, बिल्कुल सही बात है, ये लिखा हुआ है, तो उसका नाम व्यर्थ नहीं लेना। व्यर्थ मतलब झूठी बातें मत लेना। यस। हाँ, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक बात मेरे को बताइए, ये जितनी भी लाइन आपने बोली है, चलिए एक आध मेरे को वचन पढ़वा दीजिए, नए नियम। मैं तुमको ढांप रहा हूं, मैं तुमको उसके घेरे में डाल रहा हूं, मैं तुमको लहू में डुबा दे रहा हूं। एक आध मेरे को रेफरेंस बताइए। ये जितनी नहीं, बातें की जाती है, ये मेरे को बताइए, एक आध रेफरेंस मेरे को बताइए। अगर लहू छिड़का जा रहा है तो उन्हीं के ऊपर छिड़का जा रहा है जो लोग उस योग्य हैं। और जो लोग उस योग्य हैं, उनका पूरा कैरेक्टर भी आप पत्रियों में पढ़िएगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के पीछे पद चिन्हों के ऊपर चल रहे थे। लिखा है, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। तो जो लोग इस दशा में आते हैं उनके ऊपर छिड़काव होता है। फिर बाकी जो लुभावनी बातें जो आप बोल रहे हो, केवल आप नहीं, हमने भी सुना है, और बहुत लोगों ने भी सुना होगा, प्राय सब लोगों ने सुना होगा। और जी हो सकता है हमें से तो बहुत सारे लोगों ने ये प्रार्थना अपने लिए और दूसरों के लिए भी की होगी, ये बात जी पक्की है। जी। तो पंकज साइमन भी बैठे हुए हैं, वो भी बता सकते हैं अपने अनुभव। जय मसीह की भैया, ये बात मैं भी सुनी नहीं। ये करने के लिए बोलते हैं कि यीशु मसीह के लहू से तुम अपने आप को ढापो और यीशु मसीह के लहू का छिड़काव करो ताकि शैतान तुम्हारे सामने से भागे, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से ही शैतान डरता है, ये ऐसा बोलते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए, सारी बातें सुनने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन जी
प्रैक्टिकली समझना है भाई। प्रभु यीशु मसीह का लहू ऐसे ही नहीं है, आम नहीं है। जी। बात तो ये समझ रहे हैं सब ना? विश्वासी मतलब जो नए-नए आते हैं उनको भी पास्टर लोग ऐसी क्यों गलत शिक्षा क्यों देते हैं? देखिए क्या है, मैं आपको क्या, मेरे मैं को एक भी विषय इसी बोल के रहा लहू हूँ। में ढांपते हैं। आप जितना जान रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, आप उतना ही बोलेंगे। अब हमारा पर्दा जी। हट गया। बात समझ रहे हैं ना? आप जितना जान रहे हैं, आप उतना ही बोलेंगे। जी। मतलब ऐसी दुआ नहीं आप जो करनी नहीं चाहिए जान रहे, ना। आप नहीं बोलेंगे। जी। देखिए एक बात मेरे को बताइए, हमको क्या जरूरत है बताइए पिछले 1.5 घंटे से लेक्चर देने की? जी। ये पाठ पढ़ा बड़ा आसान है। प्रार्थना कर लीजिए, अपने आप को ढांप लीजिए, सब बढ़िया हो जाएगा। आपको भी लगेगा कि हाँ भैया जी। तो ठीक बोल रहे हैं। नया क्या जी। है? जी। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना, बाइबल में ऐसा कहाँ लिखा है कि अपने आप को ढांप लो? एक रेफरेंस बता दीजिए मेरे को। आप कहाँ से ढांपोगे? आपके पास है ही नहीं ब्लड। अब जी। मेरे साथ एक वचन निकालिए, निर्गमन 24, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। अब ये वचन निकल गया है तो इसको सुन लीजिएगा। 24 का 1 से पढ़िएगा और सारे लोग बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिए कहानी, ठीक है? फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। देखो कितना परमेश्वर की तरफ से रिस्ट्रिक्शन कितना है। तुम लोग को वहीं रहना है, तुम लोग ऊपर नहीं आना, खाली मूसा आएगा। और आगे मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। परमेश्वर मूसा को बुलाता था अपने पास, नियम कानून बताता था पहाड़ के ऊपर, फिर वो देन नीचे जाता था और नीचे जाने के बाद जो बातें परमेश्वर ने उसके लिए कही होती थी लोगों के लिए, सब नियम कानून पढ़ के सुनाता था। और आगे बातें यहोवा ने कही है। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। देखो क्या करेंगे हम? मानेंगे कितनी बात को बताइए? सब बातों। सब बात को मानेंगे। 10%, 20, 50, 60, 70, 80, 85, 88, 90, 92, 95, 98, 99 या 100? 100%। हाँ 100 याद रखिए। सब बातें हम मानेंगे। अब आगे क्या हुआ? तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए। अभी सुनाया था, लिखा नहीं था। पहले एग्री किया, मानोगे तब लिखूंगा। जब हम कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो पहले जुबानी सौदा होता है। जी जी। इतने में लोगे, ये टर्म्स और कंडीशन है। तो बोले हाँ हम लेंगे। तब उसके बाद लिखा जाता है, उसको नोटरी में हम जा करके फिर उसके उसको अटेस्टेड किया जाता है, सील लगाया जाता है, तब वो सौदा पक्का माना जाता है। पहले हाँ बोलो मुंह से, तब उसके बाद लिखित में तुमसे बातचीत करूंगा बोलता है। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। और जो एक बार लिखित में पक्का हो गया, उसमें कुछ ना बढ़ेगा ना घटेगा। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। अब आगे क्या लिखा है? और बड़े सवेरे उठकर हाँ, पर्वत के देखिए अब वचन नीचे लिख दिया। और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। हाँ तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा सुनिएगा और ध्यान आधा से। जो बलिदान चढ़ाया गया उसमें जो ब्लड निकला, वो ब्लड किसके पास है? इस्राएलियों के पास है कि मूसा के पास है? मूसा के पास। मूसा के सब बोले। मूसा के मूसा के इस्राएलियों के पास। पास है। मूसा के तो जब इस्राएलियों के पास है ही नहीं, तो इस्राएली अपने आप को कैसे उस लहू से नहलाएंगे, कैसे ढांपेंगे अपने आप को, बताइए तो। बात कुछ आ रही समझ में? जी जी। लहू मूसा के पास है। जी हाँ, किसके पास है? मूसा के पास। मूसा के पास है। और मूसा ने क्या किया फिर? आधा लहू लेकर कटोरे में रखा और आधा
आधा वेदी पर छिड़क दिया। सुनिएगा ध्यान से, नए नियम में भी यही कटोरा प्रभु यीशु मसीह के पास है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। इस कटोरे में के आधे लहू को कटोरे में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। छिड़क दिया। अब उसके बाद आगे क्या हुआ, 7 पढ़ें। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। इसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया। देखो, अब जो कटोरे में आधा लहू था उसको लेकर कहाँ छिड़क दिया, लोगों पर। मतलब अब जो विश्वासी लोग हैं वो वेदी से जुड़ गए, एग्रीमेंट से जुड़ गए। यस यस। अब जब छिड़केगा, ये है प्रभु यीशु मसीह का लहू, अब आएगा उनके ऊपर। यस। जो उसने कलवरी पर बहाया है। कहाँ बहाया है, कलवरी क्रूस। याद रखिएगा, कलवरी पे आज भी जो लहू है उसको आम विश्वासी ले नहीं सकता। कलवरी और विश्वासियों के मध्य में मूसा के समान भी आज जो परमेश्वर ने प्रेरित ठहराया है वो ब्लड उसके हाथ में देगा, कटोरे में देगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो। और तब ये लहू विश्वासियों के ऊपर छिड़का जाता है। जो पतरस बोल रहा था कि तुम लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हो, लेकिन उससे पहले वो लहू कहाँ है, वेदी में। वेदी में और कटोरे में। कहाँ पे है, वेदी में और कटोरे में। कटोरा कौन है, यीशु मसीह कटोरे को लेके। हाँ, अरे यहाँ कटोरा प्रेरित है। बोलिए कौन है, प्रेरित याद है। रखिएगा, कटोरा यहाँ पे प्रेरित बनता है। कौन बनता है, प्रेरित बनता है, याद रखिएगा। दाऊद क्या बोलता है, उद्धार का कटोरा उठाकर मैं धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। यस। ये कटोरा प्रेरित के पास होता है मेरे प्रियो, आम विश्वासियों के पास ये अथॉरिटी नहीं है। मैं बार बार बताता हूं, अगर ये अथॉरिटी होती तो मध्यस्थ लोगों का कोई काम नहीं। अगर हर कोई परमेश्वर के पास डायरेक्ट पहुंच सकता तब तो प्रभु यीशु मसीह का भी कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। मैं ये बातें आपको बार बार बता रहा हूँ, पुराने नियम में भी साफ लिखा है, पर्वत के ऊपर मूसा खाली तू आना, यहोशू भी नीचे वाले उसमें रहेगा और बाकी लोग और उसके नीचे वाले पायदान में रहेंगे, फिर उसके नीचे कलीसिया रहेगी। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो। कंपनी का एक ही मालिक होता है। कितने मालिक होते हैं, एक ही मालिक। एक मालिक होता है। उस मालिक की अधीनता में, जैसे एक जीएम है तो एक एजीएम होता है, याद रखिए। फिर उसकी अधीनता में और भी दुनिया भर के सेक्टर बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद सबसे आखिरी में मजदूर और दुनिया भर के लोग आते हैं। अगर सभी मालिक बन गए तब तो फिर कोई नहीं रहा, तब तो मजदूर कोई नहीं बनेगा, और मजदूर कोई नहीं बनेगा तो फिर काम ही नहीं होगा, काम नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा किसी को पेमेंट नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो। इसे कहते हैं कलीसिया। अब इसको छोड़ करके बाकी जितने बातें कहीं जा रही है वो सब टाइम पास है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये समझ गए। और ये लुभावनी बातें हैं, सुन करके कैसे लगता है हमको, अच्छा लगता है। हमारे यहाँ भी बहुत लोग आते थे ऐसे ही वाले, मैं छोटा था देखता था, बस लहू छिड़क के जा रहे हैं, ढांप के जा रहे हैं, ये करके जा रहे हैं और घर में कुछ नहीं हो रहा है। ये आपको मैं बता दूं, सबका जीवन चरित्र वैसा का वैसे ही है। लेकिन सबको लग रहा है हमको ब्लड मिल गया, हमको ये मिल गया। कहाँ है भाई, मिल गया तो गुण दिखाओ, उस लहू के गुण को प्रकट करो। अगर मिल गया है तो डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर के गुण को प्रकट करो ना। बुरा मानने की क्या बात है, लोग बुरा मान जाते हैं। डॉक्टर बन गए तो गुण को प्रकट करो, पवित्र बन गए हो तो पवित्रता के गुण को प्रकट करो। अच्छा, कई बार लोग जो बुरा मान जाते हैं मुंह फुला लेते हैं, इसलिए फुला लेते हैं क्योंकि मुंह फुलाने का गुण है उनके अंदर। इसलिए लिखा है जो मन में भरा है वो मुंह पे ही आएगा। कहाँ आएगा, और जब मुंह पे आएगा तो इतना बड़ा फुला देगा। तो सीधी बात है मेरे प्रियो, मैंने आपको बोला ना, मैंने आज आप लोग को नमस्कार किया है पवित्र चुंबन के साथ, क्योंकि जो सीधा उत्तर देता है वो होठों को चूमता है। और पवित्र चुंबन से नमस्कार करो, इसी को नमस्कार कहते हैं। यही है नमस्कार का प्रचार, याद रखिए। नमस्कार मतलब ये भौतिक वाला नहीं है, वो आत्मिक नमस्कार है।
थैंक तो अच्छा है, परमेश्वर हमारी सहायता करे। बहुत सारी बातें परमेश्वर ने प्रकट की, और अगर आज इन बातों को आप जान लिए, समझ लिए, कल से आप दोहराना नहीं, आप दोहराओगे तो मैं डांटूंगा, इसको याद रखिए। बिल्कुल। फिर मैं आपको उसी कैटेगरी में डालूंगा कि आपने दर्पण में चेहरा तो देखा लेकिन आप जाके भूल गए, और भूलने वाले लोगों का इस संदेश से कोई लाभ नहीं होगा, मैं क्लियर कर देता। ठीक है, जी भूलने वाले लोगों का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो लोग भूलते हैं, ये वचन का बीज जो आज डाला गया है, शैतान आएगा, उठा के लेके चला जाएगा, छीन के लेके चले जाएगा, इसको याद रखिए। परंतु लिखा है जो देखकर भूलता नहीं, उस पर ध्यान लगाता है, वो अपने कामों में आशीष पाएगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? अगर फिर वही बात अगर हम करने लग गए जो बातें बाइबल के अनुसार नहीं है, तो याद रखिएगा आप भी अपने आप को वैसे करेंगे, और जितने आपके साथ सुनने लग जाएंगे वो लोग भी भूल जाएंगे, वो आपके समान हो जाएंगे। इसलिए ये विचारधारा नहीं है मेरे प्रियो भाई, इसको याद रखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह का ब्लड कैसे आता है, किस कारण से आता है। किसी के पास एक रेफरेंस नहीं है, मैंने बोला ना कि ढांप दिया है, बांध दिया है, कवर कर दिया है, एक रेफरेंस नहीं है बाइबल, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, बिल्कुल नहीं। उन लोग ये देते हैं कि देखिए उस पुराने नियम में कैसे घर के चौखट में लगाए थे तो उतने लोग बचे गए थे, ऐसा उनका उत्तर मिलता है फिर जब बोलोगे तो। बिल्कुल सही बात है ना, तो चौखट में लगाओ ना भाई। हाँ चौखट क्या है पूछो ना पहले उनसे। जी और चौखट में कब लगाए थे, कैसे लगाए थे, ये भी तो समझना पड़ेगा। जी जी वो चौखट में आशा धरे हुए बंदी लोग ही लगाते हैं। इधर देखिएगा चौखट क्या मालूम है, वीडियो ऑन कर लीजिएगा, ये है चौखट, ये मेरे जी 2 अलंग भजन संहिता में लिखा है, ये चौखट है, ये द्वार है ये। जी जी और आशा धरे हुए बंदी, जो बंदी होते हैं, वो इसका अंगीकार करते हैं जी यहां से, उसका जी अर्थ है, तब वो लोग वहां से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? अच्छा, अभी इस बात को बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग बातें हैं, ये मैं विषय आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जब इजरायलियों ने चौखट में लगाया, कितने बार लगाया था आप लोग बताओ तो? एक ही बार, हाँ, एक ही बार, और आज कितने बार लगवाया जा रहा है? बात बात पर। चलिए बताइए, अब आप ही समझिए, इजरायलियों ने कितने बार लगाया था चौखट में? एक ही बार लगा। और जब एक लगाए, बार लगाने के बाद वो लोग निकल गए, निकल गए कि निकल गए? जी हाँ, निकल गए बोलिए, निकले कि नहीं निकले? निकले निकल हुए। गए वो निकल गए। वो निकलने के बाद फिर वापस आए क्या? जी नहीं, नहीं लेकिन आज के प्रचार के द्वारा तो वैसे ही लग रहा है, लगाया फिर गया, फिर वापस आया, फिर लगाया फिर गया, फिर वापस आया। क्या ऐसा है क्या? नहीं तो ये तो गोल गोल घुमाने वाली कहानी है। कहाँ लिखा है भाई ऐसा? ऐसा नहीं है, इसको याद रखिए। जी समझ रहे मेरे प्रियो? ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में बड़ा सुंदर चित्रण है, याद रखिएगा। लहू छीटा हुआ वस्त्र वो पहने हुए, याद रखिएगा। समझ रहे हैं? लहू जी छीटा हुआ वस्त्र वो पहने हुए। और हर किसी को याद रखिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले जब आए थे, उन्होंने लहू अंतिम समय में बहाया। किसमें बहाया? अंतिम अंतिम सब। अंतिम समय में बहाया। ठीक है, लहू बहाने का मतलब क्या है? प्राण देना। प्राण, बोलिए, क्या देना? प्राण दे और पिछले बार का संदेश मैंने आपको बताया, जो मुझे उम्मीद है आप में से किसी को याद नहीं होगा। मैंने सुना नहीं। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए क्या दे? अपना अपना प्राण, प्राण प्राण दे। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जो प्राण दिया, लहू बहाया, किसके लिए बहाया? मित्रों के लिए। आप मित्र बन जाओ, आपके लिए हो जाएगा। मित्र की क्या परिभाषा है? जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि तुम उसको मानो तो मेरे क्या हो? मित्र हो। मित्र। ही जा करके उस लहू को ले सकता है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। और जब वो लहू को लेता है, तब उस लहू के कारण वो ब्लड रिलेशन में आता है। और जब उस ब्लड रिलेशन में आता है, तब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद चेलों को इसलिए भाई कहा। जी भाई से पहले क्या है?
मित्र है। मित्र है। मित्र से पहले क्या है? दास है, दास है। दास से पहले क्या है? चेले हैं। इसको पकड़े रहिए रे बाबा, भूलना नहीं है इसको। जी। चेला, दास, मित्र। और मित्र जब प्रभु यीशु मसीह के प्राण को ले लेता है, कैसे लेगा भाई? उसकी आज्ञा को मान के लेगा। और जब ले लेगा तो अब वो मित्र नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मित्रों को जी उठने के बाद मित्र नहीं, भाई कहा। भाई कहा। और याद रखिएगा, तब रोमियो 8 का वचन पूरा हो जाएगा, ताकि वो बहुत भाइयों में क्या ठहरे? पहलौठा। तब आपके जीवन में वो पहलौठा ठहरेगा, याद रखिएगा। यस। नहीं तो नहीं ठहरेगा। तो ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता प्रभु यीशु मसीह का प्राण। अरे मित्र बनिए। इसलिए अब्राहम के विषय में लिखा है, अब्राहम ने विश्वास किया और उसका क्या कहलाया? मित्र के। मित्र। तो आज्ञाकारी के साथ कहलाया कि अनाज्ञाकारिता के साथ कहलाया? आज्ञाकारिता के साथ मित्र कहलाए। बस आप भी आइए आज्ञाकारिता में, आप भी मित्र बन जाएंगे। बिल्कुल बनेंगे। और जब मित्र बन गए तो मित्रों के लिए उसने प्राण दिया, ब्लड दिया। और वो ब्लड जब मित्र के पास आता है तो वो ब्लड रिलेशन में लेकर के जाता है। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह मेरा भाई होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह भाई है तो मैं भी परमेश्वर का पुत्र ठहरा। और जब मैं भी परमेश्वर का पुत्र ठहरा तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बड़ा पुत्र ठहरा, अर्थात पहलौठा। बात आ रही समझ में? तो अभी जी। प्रभु यीशु मसीह को अब एक लौता मत बनाओ, पहलौठा बनाओ। जी। क्या बनाओ? पहलौठा। पहलौठा कैसे बनेगा? जब आप उसके भाई और बहन उस रीति से बन जाएंगे। इसलिए लिखा है, पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं दोनों एक ही मूल से हैं, इस कारण वह भाई कहने से उन्हें नहीं ला जाता। पवित्र करने वाला कौन? प्रभु यीशु मसीह। उसके पास ही ब्लड है, समझ रहे हैं? और जिनको पवित्र कर रहा है वो इसी ब्लड के द्वारा हो रहे हैं, इसलिए एक मूल हो गया। याद रखिएगा, इसी एक मूल से जब लोग पैदा होते हैं तो भाई और बहन कहलाते हैं। जी। सबका ब्लड ग्रुप एक होता है कि नहीं होता है? बताओ। होता है। सबका ब्लड ग्रुप क्या होगा? एक ही होगा। घराने के नहीं आएगा, याद रखिए। घराने के हो जाएंगे। अब एग्जैक्ट तब घराने के हैं, उससे पहले कोई घराने का नहीं। जी जी। वो फिर अलग अलग मिशन डिनोमिनेशन के घराने के कहलाएंगे। और उनको लेने के लिए नहीं आ रहा, वो तो अपने पवित्र मंदिर को लेने आ रहा है, जीवते पत्थरों के समूह को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तो अच्छा है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे। अब कुछ कहना है तो आप लोग कह सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दे सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि कल तक हम यही प्रार्थना करते आ रहे थे और आज सच्चाई को जाना। क्योंकि जब भी प्रार्थना करते थे रात के सोने से पहले हम यही करते थे, घर को लहू के बाड़े में बांधते हैं, बेटे में अपने बच्चों के चारों तरफ बांधते थे। क्योंकि कहते, जिनसे हम सुनते थे वो यही सब कहते थे कि लहू के बाड़ा लगाना है और तुमको लहू में अपने आप को ढापना है, ताकि जैसे तुम बिजनेसमैन हो, कार्य करते हो, कोई भी क्लाइंट आता है तो उनकी नजर कैसी रहती है, तो उस सब चीजों से परमेश्वर तुमको ढाप के रहता है। ऐसा सिखाया गया था हमें। क्योंकि हम पैदाइशी क्रिश्चियन तो नहीं थे कि बाइबल हम जानते। परमेश्वर ने मुझे 2016 में बुलाया, तब तो मुझे पद और बाइबल का अध्याय भी नहीं आता था। और 1 साल मुझे लग गया बाइबल को खोलने में, समझने में। और जो समझने लगी तो भूसी खाई, चारा नहीं खाई। और सचमुच अभी आपसे जब वचन को सुन रही हूँ और कुछ यूट्यूब, लेकिन आज कल तक जो मैं प्रार्थना करती थी, आज उस सच्चाई को जाने की मुझे ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपने सच्चाई से अवगत कराया। भाई कमलेश, आप अगुवाई कर दें। प्रभु बहुत आशीष दे बहन आपको। सो मेरे प्रियो, यदि कोई और अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे या अनुभव बांटना चाहे, अवसर होगा मेरे प्रियो। जी विजय अंकल, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं। कोई और भाई या बहन? पंकज भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? बड़े दिनों बाद आप जुड़े हैं, आप कह सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। जी, आज भाई साहब के दर्शन हो गए आज। जय मसीह की भाई। और आशीष भैया को भी जय मसीह की।
जय मसीह की। जय मसीह। पंकज भैया ऐसा दर्शन दुर्लभ मत करिए ना। ये हम लोग धन्य हो गए भाई साहब, आपका दर्शन मिल गया हम लोगों को आज। नहीं, और भी भीड़ें हैं ना प्रभु यीशु मसीह की, जहां तक सुसमाचार पहुंचाना है। और चूंकि क्या रहता है ना, इंदौर में शाम के समय टाइम रहता है कि लोगों के साथ में बैठ के संगति कर सकते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी भाई ने कमाल संभाल रखी है, तो जहाँ अंधेरा है वहां बल्ब तो जलाएंगे ना। जी जी जी। सो परमेश्वर इस संगति के द्वारा हम सबों को आशीषित कर रहे हैं। मैं अभी जैसा वचन अभी सब पढ़ रहे थे, बता रहे थे, अभी आशीष भैया ने बड़ा डिटेल में बताया, समझाया उस विषय को। और बड़ी अच्छी बात है मेरे प्रियो कि जब भी हम कोई बात को करते हैं या कोई वचन को कोट करते हैं तो वचन को पढ़ के कोट करें, है ना। जैसे अभी बता रहे थे कि यीशु के लहू के बारे में अपने आप को ढांकना है, इस तरीके से करना है। तो जितनी भी हमारी बहनें संगति में जुड़ी हुई हैं उनको मैं प्रैक्टिकली रूप से कुछ बताना और समझाना चाहूंगा कि आपके पास कुछ इक्विपमेंट होते हैं किचन से संबंधित। जैसे आपके पास बेलन होता है, चमीटा होता है, चकोटी होती है, तवा होता है। तो जो जो चीजों का उपयोग जिस जिस चीज में किया जाता है आप उसी में करते हैं। ऐसा नहीं कि उसका कुछ अलग उपयोग करते हैं। जैसे अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि बेलन से डेगची उठा लो, तो क्या पॉसिबल है क्या? जी नहीं। नहीं हो सकता ना। अच्छा, चमीटे से रोटी बना सकते हैं क्या? जी नहीं। चकोटी को जिस चकोटी पे हम लोग रोटी बेलते हैं, क्या उसको हम लोग किसी डेगची के ऊपर ढाकते हैं क्या? जी नहीं। नहीं। नहीं ढाकते, है ना। जी। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल में स्पष्ट रीति से बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, तो उस वचन को फिर हम गलत कोट क्यों करते हैं? जैसे हमारे साथ आप एक वचन निकालें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय। आनंदी आनंदी आंटी है ना हमारे साथ में? जी जी। 26 अध्याय। समाचार उसका 26 अध्याय उसके 28 पद को पढ़िए। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये किसने कहा था? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। लहू किस लिए बहाया गया? पापों की क्षमा। कि उसको हम ओढ़ लेंगे, उसको ढांक लेंगे, उसको अपनी बिस्तर पे चारों तरफ खटिया में लगा लेंगे, है ना। ऐसे इसलिए तो नहीं बनाया गया, इसलिए तो नहीं बहाया गया। तो स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है और स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है। ये वाचा है, एक नई वाचा है। प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार में अगर आप पढ़ेंगे उसके 22 अध्याय उसके 20 पद में, तो इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये मेरी एक नई वाचा है। तो वाचा क्या है? एक नया वचन है, एक नया एग्रीमेंट है कि ये जो लहू है बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो लहू बहाया गया है पापों की क्षमा के लिए। जी। अगर एक व्यक्ति अपने पाप को परमेश्वर के सामने लेकर आता है और स्वीकारता है, जैसा उस मनुष्य ने, उस पापी मनुष्य ने परमेश्वर के सामने में मंदिर में प्रार्थना कर रहा था जब कहा कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया करो, तो ये लहू उसके लिए बहाया गया। ये लहू उसके लिए बहाया गया जिसने उस डाकू के समान अंगीकार किया। जिस तरीके से दो डाकू प्रभु यीशु मसीह के दाहिनी और बाएं ओर लटकाए गए थे, अब एक डाकू ने मन फिराया और पश्चाताप किया और उसने ये कहा कि हम तो अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। जल्दी से हमारे साथ एक और वचन निकालिए, पहला यूहन्ना की पत्री का पहला अध्याय जी। और उसके 7 और 8 पद को पढ़ें और 9 पद। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अब यीशु का लहू जो है वो पापों से शुद्ध करने के लिए है।
ये यीशु ने जो लहू बहाया है क्रूस पे, वो मानव जाति के पाप से उसे मुक्त करने के लिए, उससे छुटकारा देने के लिए, उससे साल्वेशन देने के लिए, उससे उद्धार देने के लिए उसने बहाया है। ठीक है, आप उसके लहू को गलत तरीके से कोट करेंगे तो बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो यीशु का लहू जो है मुझ जैसे पापी, मुझ जैसे अपराधी के पाप क्षमा के लिए बहाया गया है। तो मैं जब प्रार्थना करता हूं तो क्या प्रार्थना करूं कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। तो उस लहू के द्वारा जो उसने क्रूस पे बहाया है, उस वेदी पे बहाया है, उसके द्वारा मुझ पर दया करेगा। क्योंकि मैं बंदी हूं, जिस तरीके से अभी आशीष भाई ने बड़े अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, उसकी बड़ी डेप्थ तक लेके गए। यिर्मयाह से 29 अध्याय से उन्होंने इस विषय को बताया कि कैसे परमेश्वर बंदियों पर दया करता है, और दया तो बंदी पे ही होगी। जब तक एक व्यक्ति को ये नहीं पता चलेगा कि मैं बंदी हूं, तब तक उस पर दया नहीं होगी। क्योंकि सुसमाचार जो है वो किसके लिए है? बंदियों के लिए। बंदियों के छुटकारे के लिए। सुसमाचार जो है, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के अनुसार किसके लिए है? बंदियों के छुटकारे। बंदियों के लिए, है ना। तो जो सुसमाचार आप भी सुन रहे हैं, भाई आशीष के द्वारा सुन रहे हैं, जो हम लोगों के द्वारा भी पहले बताया गया, वो किसके लिए बताया गया? बंदियों के लिए। क्योंकि वो छूटेंगे, उनको छुटकारा मिलेगा। किस चीज से छुटकारा मिलेगा? पाप से, अपराध से। क्योंकि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको क्या कर देगा? स्वतंत्र करेगा। तो स्वतंत्र कौन होगा? बंदी होगा। बंदी हो। ठीक है, तो यीशु का लहू क्या है? हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आगे बढ़िए जल्दी से। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। अगर हम कहते हैं कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को क्या दे रहे हैं? हम धोखा दे रहे हैं, और हम में सत्य नहीं है। आगे, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तब उसका लहू बहाना, जो उसने क्रूस पे जो लहू बहाया है ना, वो सफल हो जाएगा। उसको सार्थक करें मेरे प्रिय, उसको गलत तरीके से कोड ना करें, उसका गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन ना करें। जल्दी से एक और वचन निकालें, प्रकाशित वाक्य, इसका 1 अध्याय, और उसकी 5 पद को पढ़िए। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस प्रकाशित बात वाक्य उसका 1 अध्याय, उसका 5 पद। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। अब आप बताइए कि मैंने आपको 3 जगह से इस विषय को पढ़ाया, कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि उसका लहू हमें ढांप देता है, हमें दुष्ट की युक्तियों से बचाता है, जब भी हम अंधकार में रहते हैं तो हम उसके लहू को अपने सर के बाल से लेके पैर के तलवे तक छिड़क लें? ऐसा कुछ बताया कहीं? जी नहीं। पापों से छुड़ाने के लिए लहू का जो काम है वो है पाप से एक व्यक्ति को छुड़ाना, छुटकारा देना। क्योंकि उसके बेशकीमती लहू के द्वारा ही हमारा छुटकारा हुआ है। पतरस ने भी इस बात को बताया कि तुम्हारा जो छुटकारा हुआ वो सोने चांदी से नहीं हुआ, दाम मांगा है शैतान ने। परमेश्वर से उसका पुत्र मांग लिया कि अगर तुम्हें पंकज साइमन को छुड़ाना है ना, या इस पूरे लोगों को, ब्लेसेड फैमिली वालों को छुड़ाना है, तो अपने पुत्र का लहू चाहिए। पुत्र का लहू दे दे, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, तेरे पुत्र का लहू दे दे, उसके बदले में मैं इनको छोड़ूंगा। अब आप सोचिए कि उसका लहू कितना बेशकीमती है। समझ रहे हैं आप मेरे प्रिय? तो लहू के द्वारा एक व्यक्ति का छुटकारा है, और किस चीज से? उसके पाप से छूटेगा। तो इस बात को हमको पकड़े रहना मेरे प्रियो, इस बात को हमें थामे रहना। ये है सत्य वचन, ठीक है ना। जो भाई ने अभी बताया ना कि इतनी देर तक बैठ के वो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बैठ के अगर वचन बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ना करके वो सीधी सी बात कर देते कि यीशु का लहू छिड़क देता हूँ,
आप अपने पापों से शुद्ध हो जाएंगे। कैसे छूटेगा एक व्यक्ति, कैसे उसका छुटकारा है, यही तो भेद है मेरे प्रिय। तो परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। और मैं भाई की सेवाओं के लिए भी परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस सत्य वचन को सुन रहे हैं, इस खरे वचन को सुन रहे हैं। और मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए यह वचन आने वाले समय में जिसको मोक्ष पाना है, जिसको उद्धार पाना है, जिसको सॉल्यूशन पाना है, जिसको वास्तविक रूप से स्वर्ग जाना है, ठीक है, उसके काम का है। और बस आप लोगों से यही विनती और प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रियो की परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अगर आपको समझ में आता है कि हम जिस जिस तरीके से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर हमें हमारे भीतर के अंधकार, हमारे भीतर के गुप्त काम, अर्थात हमारे लज्जा के गुप्त काम हम पर प्रकट करने लगता है। और जब भी हम पर प्रकट करता है, तो मेरे प्रियो, हमारा काम है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और मन फिराए अर्थात पश्चाताप करें, क्योंकि पश्चाताप बहुत बड़ा विषय है। ये एक दिन का विषय नहीं है, 2 दिन का विषय नहीं है, 3 दिन का विषय नहीं है। इसलिए पौलुस ने भी ये कहा कि अंश अंश करके परमेश्वर जो है हमको बदलता चला जाता है, क्योंकि हम जिस तरह से वचन को सुनते हैं, हमको दिखता है कि हमें यहाँ कमी है, हमें यहाँ कमी है, हमें यहाँ कमी है, हम अपने आप को परमेश्वर के समक्ष रखते हैं, तब परमेश्वर हमें निर्दोष बनाता है। वो मेरे और आपके जीवन में एक कलंक भी नहीं रखने देगा, एक डॉट भी नहीं रहने देगा। जैसा पहला यूहन्ना की पत्री में पढ़ते हैं कि उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, मतलब एक डॉट के बराबर भी अंधकार नहीं, तब वो हमको निष्कलंक बनाएगा मेरे को। तो परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे।